हेलो गाइस, वेलकम बैक टू intcbt.com। मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज फिर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा लिनक्स के अंदर, क्योंकि मेरे पास कई मेल्स रिसीव हो रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ सर लिनक्स के टॉपिक तो आप कवर कर रहे हो, लेकिन कुछ ट्रिक्स भी हमें बताइए। तो आज एक नई ट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम था डायरेक्टरी, सॉरी पहले से ही है तो अगेन हम यूज़ कर लेते हैं। मैंने यूज़ किया यहाँ पे सीमा, एक डायरेक्टरी क्रिएट की सीमा, अगेन एक डायरेक्टरी क्रिएट की सी माई फोटो। ठीक है, अब लेकिन मैंने सी माई फोटो में मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एस को बड़ा कर दिया। एंटर प्रेस कीजिए। अब यदि मैं यहाँ पे cd करके अपनी डायरेक्टरी का जब नाम देता हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पे SE किया और डबल टैब का जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो खाली इसने क्या किया, सीमा को ही फाउंड किया। क्यों किया? क्योंकि हमारी जो लिनक्स है वो एक केस सेंसिटिव पे वर्क करती है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या डाला, स्मॉल एस, और स्मॉल एस से यहाँ पे खाली एक ही फोल्डर है एस वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कैप्स लॉक है। यदि मैं यहाँ पे कैप्स लॉक और फिर टैब दबाता हूँ, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखा रहा है, कैप्स लॉक में, लेकिन अब स्मॉल में नहीं दिखा रहा। तो ये प्रॉब्लम होती है लिनक्स की। यानी कि मुझे पूरे पाथ पे, यदि मैं किसी पाथ में जाना चाहता हूँ, मान लो जैसे मैंने जाना चाहता हूँ एस, अब हो सकता है मान लो मैं सी माई फोटो पे जाना चाहता हूँ, उसने बताया कि मुझे एक सी माई फोटो नाम की एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर और फाइल्स है, वहाँ पे जाना है। तो मैंने सिंपल सा क्या किया, सी, लेकिन मैंने टैब, क्योंकि टैब स्पॉटेड भी है, लेकिन मैं टैब का जब इस्तेमाल करता हूँ तो सी माई फोटो नहीं आता, क्योंकि केस सेंसिटिव है। तो इसके लिए, इसको हटाने के लिए हम क्या करें कि मैं इजली केस सेंसिटिव से जो प्रॉब्लम हमें आती है, कई बार किसी डायरेक्टरी में पाथ देने में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसका एस बड़ा है, उसका टी बड़ा है, तो ये सारी चीज़ें हमें कई बार कहीं ना कहीं परेशानी हमें महसूस होती है। लेकिन आज आपकी परेशानी दूर कर दी जाएगी। देखिए, हम अब सच चाहते हैं कि केस सेंसिटिव क्या करना है, आपको इग्नोर कराना है हमें। कैसे? इसके लिए कमांड है हमारी यहाँ पे बाइंड स्पेस, और यहाँ पे आप चलाओगे सेट कंपटीशन एन, और इसको करा देंगे हम इग्नोर केस और ऑन, और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, आपका जो लिनक्स केस सेंसिटिव को सपोर्ट करता है उसको हम इग्नोर करा देते हैं। अब सेम कमांड, मैं सेम कमांड चला रहा हूँ cd, और खाली एक s प्रेस कर रहा हूँ, स्मॉल में हो कैप्स लॉक में हो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जितने भी s की डायरेक्टरी होंगी वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। देखिए मैंने डबल टैब का इस्तेमाल किया तो इसने दोनों डायरेक्टरी को दिखाया। सीमा स्मॉल एस है, सी माई फोटो इसमें कैप्स लॉक में है। देखिए अब मुझे पाथ की टेंशन नहीं है। जितनी भी मुझे कोई भी ऐसे किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो डबल टैब इस्तेमाल करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि एस नाम से मेरी कितनी डायरेक्टरी हैं, चाहे वो स्मॉल एस में हो चाहे वो कैप्स लॉक में हो। इससे अभी आपके लिनक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन देखिए जैसे मैंने इस टैब को बंद किया और वापस इस टैब को मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ और अपनी होम डायरेक्टरी cd एस डबल, मैंने यहाँ पे फिर डबल टैब का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार ये नहीं दिखा रहा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो कमांड है वो एक टेम्परेरी कमांड चलती है। यदि आपने टर्मिनल को क्लोज करके उसको दोबारा ऑन करोगे तो आपको वापस आपके केस सेंसिटिव को सपोर्ट करेगा, यानी कि इग्नोर नहीं करेगा। अब आप इसको परमानेंट चाहते हो तो परमानेंट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा बैश प्रोफाइल में, फाइल है तो हम एडिटर का यूज़ करेंगे vim का। ठीक है, वरना यदि मैं यहाँ पे परमानेंट नहीं करूँगा तो ये टेम्परेरी है, बार बार पे आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी जब भी आप टर्मिनल को ओपन करोगे। परमानेंट चाहते हो तो परमानेंट भी कर सकते हो। देखिए परमानेंट करने के लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट मोड, और यहाँ पे जाके उस कमांड को आप यहाँ पे डाल दीजिए।
हमारी कमांड थी बाइंड सेट कॉम्प्लीटेशन इग्नोर कैश ऑन। इसके बाद इस फाइल को आप सेव कर दो। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा क्लोज और अगेन ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद cd हमारी कहाँ पाथ है, होम डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पे cd एक बार आपकी यहाँ पे परमानेंट हो गई। लॉग ऑफ करके इसका इफेक्ट आप देख सकते हो। इस वीडियो में हमने देखा कि आप केस सेंसिटिव को कैसे इग्नोर करोगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।